नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक शानदार सफर पर हमारे अपने कॉस्मिक पड़ोस में। आज हम पर्दा उठाएंगे अपने सौर मंडल के कुछ सबसे बड़े रहस्यों और अजूबों से। तो क्या सब तैयार हैं हमारे इस कॉस्मिक घर के टूर के लिए? बहुत बढ़िया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सोलर सिस्टम है क्या। इसे ऐसे समझिए जैसे सूर्य एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है और उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हर ग्रह, चांद, एस्ट्रॉइड्स को एक धुन में, एक ताल में बांधे रखती है। सूरज सिर्फ सेंटर में नहीं है, वो तो वो जान है, वो ताकत है जो हमारे ग्रह को एनर्जी देती है, जिससे यहाँ जिंदगी मुमकिन हो पाती। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है सोलर सिस्टम के बिल्कुल दिल से। पहला पड़ाव है वो चट्टानी दुनियाएं जो सूरज की धधकती गर्मी के सबसे करीब हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे सोलर सिस्टम में ना मोटे तौर पर दो तरह के प्लैनेट्स हैं। एक हैं अंदर के ग्रह जो चट्टानी है, ठोस हैं और साइज में छोटे हैं, और दूसरी तरफ हैं बाहर के ग्रह जो गैस के बने विशाल गोले हैं। और यही एक फ़र्क है जो हर उस दुनिया को एक अलग पहचान देता है जहां हम आज जाने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हमारा पहला स्टॉप है बुध ग्रह, एक ऐसी दुनिया जो तेज रफ्तार और एक्सट्रीम्स के लिए जानी जाती है। बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह सच में एक्सट्रीम्स की दुनिया है। जरा सोचिए, सूरज के इतने करीब होने का मतलब है कि दिन में यहाँ टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, मतलब इतना गर्म कि सीसा तक पिघल जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ कोई एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल तो है नहीं जो इस गर्मी को रोक सके। तो जैसे ही रात होती है, टेम्परेचर धड़ाम से गिरकर -180 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो बुध की इन बर्फीली रातों और झुलसा देने वाली गर्मी से निकलकर अब हम चल रहे हैं इसके पड़ोसी ग्रह की तरफ, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा घने बादलों के पर्दे में छिपी रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। अब जाहिर सी बात है, सबको यही लगेगा कि सूरज के सबसे पास तो बुध है, तो सबसे गर्म भी वही होगा, है ना? लेकिन नहीं, ये खिताब तो शुक्र के पास है। और इसकी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड से भरा इसका घना, घुटन वाला वायुमंडल। ये कंबल की तरह काम करता है जो गर्मी को अंदर तो आने देता है पर बाहर जाने ही नहीं देता। नतीजा, शुक्र एक धधकती हुई भट्टी बन चुका है और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो किसी भी चीज को पल में कुचल दे। चलिए अब आते हैं एक जानी पहचानी अपनी सी जगह पर, हमारा घर पृथ्वी। अंतरिक्ष के अंधेरे में चमकता हमारा ये नीला मोती, ये बिल्कुल सही जगह पर है, जिसे वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। मतलब न सूरज से बहुत ज्यादा दूर कि सब जम जाए और न ही इतना पास कि सब जल जाए। यहाँ लिक्विड वाटर है, हमें बचाने वाला एक एटमॉस्फेयर है और तापमान भी बिल्कुल सही है। और यही वो नाजुक बैलेंस है जो इसे इस विशाल ब्रह्मांड में जिंदगी का एक नखलिस्तान बनाता है। इनर प्लैनेट्स में हमारा आखिरी पड़ाव हमें एक ऐसी दुनिया पर ले जा रहा है जिसने सदियों से हम इंसानों की कल्पना को उड़ान दी है, लाल ग्रह यानी मंगल। मंगल को इसका ये लाल रंग मिलता है इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड से, मतलब सीधे सीधे कहें तो जंग से। पर जो बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है वहां मिले सूखी नदियों और ध्रुवों पर जमी बर्फ के सबूत। ये निशान इस तरफ इशारा करते हैं कि मंगल भी कभी एक गर्म और गीला ग्रह हुआ करता था, और बस यही एक ख्याल है जो वहां गुजरे हुए जीवन की तलाश को और भविष्य में इंसानों के बसने की उम्मीद को हवा देता है। तो इन चट्टानी ग्रहों को पीछे छोड़कर अब हम बाहरी ग्रहों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में है एक बहुत बड़ा इलाका, एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब फिल्मों में जैसा दिखाते हैं ना कि हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और स्पेसशिप को बचना पड़ रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है जहां हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बाद बचे हुए लाखों चट्टानी टुकड़े सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी यात्रा का दूसरा हिस्सा। अब हम जा रहे हैं दिग्गजों के इलाके में, बाहरी सोलर सिस्टम के विशाल गैस जाइंट्स की ओर। और हमारा पहला सामना होगा सोलर सिस्टम के बेताज बादशाह से, बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति का साइज इतना बड़ा है कि अगर बाकी सारे ग्रहों को मिला भी दें तब भी वो बृहस्पति से छोटे ही रहेंगे। इसकी जबरदस्त ग्रेविटी ने 90 से भी ज्यादा चांद को अपनी ऑर्बिट में कैद कर रखा है
और इनमें से कुछ चांद, जैसे कि यूरोपा, तो अपने आप में ही एक रहस्यमयी दुनिया है। माना जाता है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक पूरा महासागर छिपा है। सच कहें तो बृहस्पति अपने आप में ही एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। बृहस्पति के बाद अब हम पहुंच रहे हैं सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत गहने के पास, शनि यानी सैटर्न। शनि को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसके शानदार छल्ले, इसकी रिंग्स। दूर से देखने में ये भले ही ठोस लगे, पर असल में ये अरबों खरबों छोटे बड़े बर्फीले और चट्टानी टुकड़ों से बने हैं। कुछ धूल के कण जितने छोटे तो कुछ एक घर जितने बड़े। यकीनन ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे शानदार नज़ारों में से एक। हमारी यात्रा अब बाहरी सोलर सिस्टम की ठंडी अंधेरी गहराइयों में पहुंच चुकी है और हमारा अगला पड़ाव है एक ऐसा ग्रह जो कह सकते हैं कि अपने ही नियमों पर चलता है, यूरेनस। यूरेनस को सोलर सिस्टम का अजीब ग्रह भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जहां बाकी सारे ग्रह एक लट्टू की तरह सीधा घूमते हैं, वहीं यूरेनस अपने साइड पर लेटा हुआ लुढ़कते हुए सूरज का चक्कर लगाता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बहुत पहले किसी बड़ी चीज ने इसे जोर की टक्कर मारी हो। और इसी अजीब झुकाव की वजह से यहाँ के मौसम भी बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जो कई कई दशकों तक चलते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस ग्रहों के टूर के सबसे आखिरी पड़ाव पर, सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी छोर पर बसी नेपच्यून की ठंडी और तूफानी दुनिया में। नेपच्यून सूरज से सबसे दूर का ग्रह है, एक अंधेरी जमी हुई दुनिया। लेकिन इतनी दूर होने के बावजूद ये बिल्कुल शांत नहीं है, बल्कि यहाँ हमारे सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। इनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। जरा सोच कर देखिए, गैस और बर्फ से बने एक ग्रह पर सुपरसोनिक रफ्तार वाले तूफान। तो ये था हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा टूर, बुध की गर्मी से लेकर नेपच्यून की बर्फीली हवाओं तक। पर ये याद रखना जरूरी है कि हमारा ये जो पूरा घर है ना, ये इस विशाल कॉस्मिक महासागर की एक छोटी सी बूंद के बराबर है। तो हमारा ये सफ़र तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन खोज की, जानने की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में वहाँ बाहर और कौन-कौन से रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।